आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले 1 अप्रैल देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से वृद्धि हो रही है। आपसे अपील है कि सावधान और सतर्क रहें। 15 से 18 वर्ष के किशोर और अन्य लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। कोरोना के नए वायरस ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। बचाव के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वर्ष 2022-23 का बजट लोकसभा में पेश किया। बजट में भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर 9.29% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। केंद्रीय बजट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। बजट में पूंजीगत परिव्यय में 35.4% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया गया है। इसी तरह आपातकालीन ऋण सुविधा गारंटी स्कीम मार्च 2023 तक बढ़ाई जाएगी और इसके गारंटी दायरे को 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस स्कीम के तहत सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 2 लाख रुपए तक अतिरिक्त ऋण मिल सकेगा और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आयकर की दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। बजट में आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादकता से संबद्ध प्रोत्साहन कार्यक्रम को बढ़ावा मिला है। 2021-22 के रबी और खरीफ मौसम में 163 लाख किसानों से गेहूं और धान की खरीद सुनिश्चित की गई है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए किसानों के खातों में सीधे अंतरित किए जाएंगे। फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, कीटनाशक और पोषक तत्वों के लिए किसान ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रदेश में 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किन बेतवा नदी संपर्क परियोजना लागू की जाएगी। अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। स्थानीय व्यापारियों और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सहायता के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाया जाएगा। 25,000 किलोमीटर लंबी सड़कों के साथ 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। हर घर नल से जल योजना के तहत 2022-23 में 3 करोड़ 80 लाख नए परिवार शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 2022-23 में 80 लाख मकान तैयार किए जाएंगे। देश भर में विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सक्षम आंगनबाड़ी मिशन के तहत 2 लाख आंगनबाड़ियों को उन्नत बनाया जाएगा। सरकार अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित करेगी। वित्तीय वर्ष 2022-23 में चिप और नवीनतम प्रौद्योगिकी युक्त ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। रिजर्व बैंक वित्तीय वर्ष 2022-23 से ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपया जारी करेगा। मौजूदा वित्तीय वर्ष में संशोधित वित्तीय घाटा अनुमान 6.9%। स्टार्टअप उद्यमों के लिए कर प्रोत्साहन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 से 1 वर्ष के लिए बढ़ाई गई। बजट में खेती के विकास और किसानों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रमों की घोषणा की गई है। वर्ष 2023 को राष्ट्रीय कदन्न वर्ष यानी मोटे अनाज के लिए समर्पित साल के रूप में घोषित किया गया है। किसानों को डिजिटल और हाईटेक सेवाएं प्रदान करने के लिए सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत एक योजना भी शुरू की जाएगी। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है और 25 साल की लंबी यात्रा के बाद हम इंडिया एट 100 पर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने भारत की आजादी के 100 साल पूरे होने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। हमारी सरकार का लक्ष्य इन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। इनमें सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र कल्याण पर जोर देते हुए आर्थिक विकास में सहायता करना, डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिटनेस, प्रौद्योगिकी समर्थित विकास, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्य योजना को बढ़ावा देना शामिल है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।